हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग खोरठा देखते हैं दिनेश दिनमनी सर का 100 क्वेश्चन। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रीनिवास पानोरी कहिया ले कविता लिखो हल्ले। कहिया ले तो 1947 के पहले से कविता लिख रहे हैं। श्रीनिवास पानोरी जी 1947 से पहले कविता लिख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छगन साव के कौन कहानी में आयल है। तो छगन साव कौन कहानी में आयल है। तो छगन साव छैहर कहानी में आयल है, ये दारू बेचते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानुषाली संवेदना और छुआछूत विषय लिखल कहानी हक है। मानुषाली संवेदना और छुआछूत के विषय में लिखल कहानी हक है। तो छुआछूत के कहानी मतलब छुआछूत के बारे में किसमें लिखा गया है। तो छुआछूत के बारे में ओदीदा, जिसमें विनोद जी जो इनके कहानी के लेखक हैं वो बोलते हैं कि रांची से आए तो हम इसका पैर छूते, लेकिन तब तक चांद वाली अम्मा मर जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दामोदर के मदद और व्यवहार से गुनेश्वर बाबू की महसूस करला। तो दामोदर के मदद और व्यवहार से गुनेश्वर बाबू की मदद करला। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा जायज से कोई छोट बड़ ना होवे चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद जकर करम ऊंचा रहे सेह बड़ होवे, ये भी सही है। इसके बाद क्या, बढ़िया नौकरी भैल कोई बड़ ना हो पा रहे, ये नहीं है। इसका आंसर डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगली ककर बिहाय छुछे हाथ गेले से अपमानित हो गए। जंगली किसके बिहार में छुछे हाथ गेले जगह से वो अपना अपमानित हो गई, तो वो अपना संगी साथी अशोक के बिहार में गया था। तो ये 5 का ये सही है। छठा देखते हैं, नवा जमींदार के मुख्य पात्र के है। नवा जमींदार कहानी के मुख्य पात्र कौन है। इसका मुख्य पात्र कौन, नवा जमींदार का। तो ये बलराम सिंह है नवा जमींदार के मुख्य पात्र। इसके बाद है, विनोद कुमार जी के चारों कहानी के लतारे कौन सा सही हक है। तो 7 का कौन सा सही हक है। पहला है समाजिक दहेजल सतवल। पहला क्या है, समाजिक दहेजल सतवल दहनावल वर्गे के बात पखाचे बात करल गेल है। सामाजिक हकीकत के चित्रंजन करल गेल है। विनोद जी के चारों कहानी के लतारे कौन टा सही हक है। तो कौन सा, कहानी के अर्थार्थ ले बेसी कल्पना है, ये बात सही है। कहानी के अर्थार्थ में बेसिले कल्पना है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। एक मिनट, उसका एक वो नहीं होगा, का और खा दोनों होगा। का और खा दोनों होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसका। देखते हैं मतलब कहानी क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, विनोद कुमार जी के चारों कहानी के लतारे कौन सा कथन सही है। तो इसका कौन सा कथन सही है, क सही है। सामाजिक दहेजल सतवल दहनावल वर्ग के पकाछे बात कर गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद सही है, सामाजिक हकीकत चित्रण करल गेल है, ये भी बात सही है। समाज के हकीकत का चित्रण किया गया है विनोद जी के कहानी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, का और खा दुयो सही है। इसके बाद है, पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट के ऊपर विचार दियावल कौन है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट के ऊपर विचार दियावल कहानी कौन है। तो माई के लोर, पर्यावरण पर नहीं है ये। इसके बाद है, बूढ़ा और एगो बूढ़ी कहानी, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोने ग्लोर है कहानी में। जिंदगी उड़वानी भी नहीं है, जिसमें जंगली है। इसके बाद पढ़ाई लिखाई के काबिल बने अधिकार सभे समुदाय के हैं, ये बात कौन कहानी में आयल है। तो 9 का आंसर क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के काबिल बने अधिकार समुदाय के कौन कहानी में आयल है। तो पढ़ाई लिखाई के बात आयल है खूब कहानी में, जिसमें पढ़ने जाता है। सौंध माटी किताब के लिखवैया डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ लगे। विनोद कुमार कहाँ के थे। तो 10 का आंसर कीजिएगा, चेटर रामगढ़ के थे, बैदमारा बोकारो के थे, दारू हजारीबाग के थे, चौफन बोकारो के थे। तो विनोद कुमार जी कहाँ के थे, दारू हजारीबाग के थे। विनोद कुमार जी दारू हजारीबाग के थे। इसके बाद है, हम जीएफ कैसे कहानी लेता रहे कौन बात सही ना है।
तो हम जी अब कहानी लेता रहे, कौन सा बात सही नहीं है? ये उग्रवाद के समस्या पर है, बिल्कुल ये सही है। 11 का एकर में गामक दशक वर्णन कर गेले, ये भी बिल्कुल सही है। चुनियंग मजदूरी बेचे धंधा करे गेले, ये भी सही है। इसके बाद क्या है? डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर हम लोग देते हैं। लेखक उग्रवादी समस्या का व्यवहारिक समाधान बतावल है, लेखक इसका समाधान नहीं बताए, इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर भारत महान रे कैसन गीत है? हमर भारत महान रे कैसन गीत है? तो हमर भारत महान रे ये एक देशभक्ति गीत है। हमर भारत महान रे एक देशभक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के संवाहक ककरा मानल जाए है? तो 13 का आंसर दीजिएगा आप लोग। संस्कृति के संवाहक ककरा मानल जाए है? लोक भाषा के, बिल्कुल सही है। इसके बाद है लोक साहित्य के, ये भी बिल्कुल सही है। संस्कृति के संवाहक ककरा मानल जाए? लोकसभा होगा, लोक साहित्य होगा, शिष्ट गीत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। नंबर 14 नंबर हम लोग देखते हैं। बनवा ही फुटले धवैया फूलवा फूला, ई लोकगीत है। धवैया फूल केकर तुलना करल गेले? बनवा ही फुटले धवैया फूला, इसमें किसका तुलना किया गया है? तो 14 का आंसर होगा क्या चीज़? कर्मा गोसाई की तुलना किया गया है? नहीं, इसका नहीं तुलना किया गया। माँ की तुलना किया गया? नहीं। तो बोनो में फुटले धवैया फूलो, बेटी का तुलना किया गया, इसमें इसका बेटी का तुलना किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्या है? खोरठा लोकगीत में कौन विशेषता ना है? तो खोरठा लोकगीत में कौन सी विशेषता नहीं है? खोरठा क्षेत्रीय समाज संस्कृति के बखान है। खोरठा क्षेत्रीय समाज संस्कृति के बखान रहे, बिल्कुल सही है। सरल सहज शब्द का प्रयोग हो, खोरठा में सरल सहज शब्द का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जगह बतावे मुताबिक सुर लय बदल जाए, ठीक है, ये भी सही है। मतलब जगह ही है ना, ये थोड़ा सा इसका कम दिख रहा है, थोड़ा इसको देख लेंगे लीजिएगा। इसके बाद ई लोक संस्कृति के लस्तंगा ना लगे, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। खोरठा गीत के कौन विशेषता ना है? ती लोक संस्कृति लस्तंगा ना रखें, ये गलत है। लस्तंगा रखता है, लोक संस्कृति लस्तंगा रखता है। बिहार संस्कार में कौन गीत गावल जा है? तो बिहार संस्कार में कौन सा गीत गाया जाता है? देखिए, बिहार संस्कार में कौन गीत नाय गावल जाए? घिढारी गीत होता है, चाँचर गीत, ये सोहराय में गाया जाता है। बिहार संस्कारे कौन गीत नाय गावल जा है? तो घिढारी गीत गाया जाता है, चाँचर गीत भी गाया जाता है। चाँचर गीत भी बिहार संस्कार में गाया जाता है। कोहबर गीत नाय गावल जा है, और पैन काटा गीत तो ये गाया जाता है। तो मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको देखिएगा थोड़ा 16 नंबर क्वेश्चन को, इसका आंसर बी होना चाहिए कि चाँचर गीत नहीं गाया था। चाँचर गीत शायद सोहराय में गाया जाता है। आंसर देख लीजिए एक बार। झारखंड भाषा देश के रूर हक है। झारखंड भारत देश एक रूर हक है। एकर में रूर किसमें संज्ञा लगे? रूर इसमें किस रकम का संज्ञा है? तो रूर एक जातिवाचक संज्ञा है। रूर क्या है फ्रेंड्स? जातिवाचक संज्ञा, इसमें रूर जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ना, कोयर खैले धानी लागतो प्यास डैश मेटेबो प्यास। तो इसमें पानी से किससे प्यास मिटाने की बात किया गया है? तो मैनेज कीजिएगा, खांसी हो गया थोड़ा इसलिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या? कोयर खैले धानी लागतो प्यास, यहाँ प्यास किस चीज़ से मिटाने की बात किया गया है? तो झरना के हेमाइल पानी से प्यास मिटाने का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरई पत्ता खाला दोनक चर्चा कौन गीते हैं? सरई पत्ता का जो बात है, सरई पत्ता खाला या दोनक चर्चा कौन गीत में आयल है? तो 19 का आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो सेवंतिक बॉडी मेला में आयल है? नहीं। बोन रक्षा जीवन रक्षा में आयल है? नहीं आया, सॉरी, सेवंतिक बॉडी मेला में आयल है, सरई पत्ता का ऐसी चर्चा आया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा में भी आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भी आएगा। बोने पाकल सैया को, इसमें नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रोजगार लेल झारखंड छोड़ बाहर जाए वाला के संबोधन कर के लिखल गीत के रचनाकार कौन है। तो रोजगार मिले लेल झारखंड छोड़ के बाहर जाए वाला के संबोधन करके लिखल गीत के रचनाकार कौन है। तो 20 का आंसर क्या होगा, दीपक सवाल है। दीपक सवाल ने कौन सा एथी लिखा है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुगा कैसन सौभे बेटी छुआ लगे। सुगा जो है वो कैसन कैसन सौभे बेटी छुआ लगे सुगा, तो सुगा कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 21 का, वो सहनशील थी, बिल्कुल सही। उदार थी, बिल्कुल सही। समझदार थी, बिल्कुल सही। आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बदलल परिस्थिति में बनल नामक किस्में जिम्मेदार के बारे में कौन सही है। बदलल परिस्थिति में बनल नामक किस्में जमींदार के बारे में कौन सा सही है। तो 22 का आंसर क्या होगा, देखिएगा आप लोग। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, देवा चौधरी नहीं होगा, जगबंधु भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, सूरज नारायण चौधरी है, वो छहर में शायद दिए हैं। भिनु भिनु लुगा फाटा भिनु भिनु भाषा, ये गीत कौन कविता आयल है। तो भिनु भिनु लुगा फाटा भिनु भिनु बोली, ये कौन कविता आयल है। तो 23 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिली के रहिया। मिली के रहिया में आयल है ये, भिनु भिनु लुगा फाटा भिनु भिनु भाषा बोली, किसमें आया, मिली के रहिया में। नेक्स्ट देखते हैं, आज एकाए खोरठा कविता। आज एकाए खोरठा कविता कौन खोरठा साहित्यकार के लिखल है, उल्लेखनक है। आज एकाए खोरठा कविता में कौन खोरठा साहित्यकार का उल्लेख नहीं है, तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है ये पूछ रहा है। तो किसका, श्रीनिवास पानोरी का उल्लेख है, विश्वनाथ दसोंधिराज का भी उल्लेख है, कान्हा यादव रणवीर इसका भी उल्लेख है। इसके बाद तितकी राय भवानी प्रसाद ओझा इसका उल्लेख नहीं है। तीजू महतो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रीनिवास पानोरी जी के महापंडित राहुल संस्कृतियान जी लिखल चिट्ठी के एके झा। श्रीनिवास पानोरी जी के महापंडित राहुल संस्कृतियान लिखल चिट्ठी के एके झा कई ठाव छापे के बात कर ले है। तो पूछ रहा है श्रीनिवास पानोरी का जो लिखा हुआ है, श्रीनिवास पानोरी जी के महापंडित राहुल संस्कृतियान के लिखल चिट्ठी के एके झा के ठामे छापे के बात कहले है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन से पीछे थे, मतलब एक लग रहा है ये छूट गया है। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, खोरठा के खिया खियाए तो हम इनके खिया दिले, इसका आंसर क्या होता है डी। खोरठा के सेवक चलते श्रीनिवास पानोरी जी खोरठा पर ध्यान नहीं दिए, 26 का डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। खोरठा में खियाए खियाए तो हम इनके खिया दिले, यहाँ खियाए शब्द में कौन सा अलंकार जुटल है। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी, दो मुहिया या अमक अलंकार जुटल है। खिया में कौन सा समास जुटल है, दो मुहिया या अमक। इसके बाद है जौवा गहुम सरसा के चर्चा कौन किस्में के गीत में आए। तो जौवा गहुम और चर्चा कौन किस्में के गीत में आता है, तो ये करम गीत में शायद आता है। सहियारी डोहा गीत, छठियारी गीत, बिहा। अब यह जौवा गहुम सरसा के चर्चा कौन किस्में गाता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा बियाह गीत में आता है। कौन सा, बियाह गीत में जौ गहुम और सरसा का चर्चा आता है। इसके बाद है एकर में छठियारी संस्कार गीत ना हके। तो छठियारी संस्कार गीत इसमें कौन सी नहीं है, तो छठियारी संस्कार गीत झंझाइन है, झंझाइन छठियारी संस्कार गीत है। आँख अंजन गीत छठियारी संस्कार गीत है। सोहर भी छठियारी संस्कार गीत है, लेकिन डहरुआ, ये जो डहरुआ है वो संस्कार गीत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है गीत के मुताबिक सहियक स्वागत सहिया की करे हैं। तो इसका गीते के मुताबिक सहियक स्वागत सहिया की करे है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, हम पते झालर सजावे नहीं, खसी पटरुक जुगाड़ करे नहीं, सॉरी आम पत्ता के झालर सजाता है, आम पत्ता का जो है वो झालर सजाता है, आम पत्ता का झालर सजाता है और पान सुपारी के सजा के रखता है, खस्सी पटक जुगाड़ नहीं करता है। सॉरी फ्रेंड। इसके बाद सहिया टेपा सहिया धरे के अर्थ फरिच हो, सहिया टेपा सहिया धरे,
की अर्थ फरिज हवे है 31। 31 का क्या होगा, बी होगा। सहिया एक दोसर के मदद हवो है। सहिया टैप पा सहिया धरे से की अर्थ फरिज हो, सहिया एक दोसर के मददगार हो है। इसका आंसर हो जाएगा सोहराय गीते लेतारे सही हक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर देख लीजिए एक बार, इधर भी दिया है क्या 32, हाँ 32 का आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा एकर में छउक मंगल कामना करल जाए। सोहराय गीत में छउक मंगल कामना नहीं करे जाते। एकर में गारो डांगरे बदमाशी कर बखान करल गेल है, ये किया गया है। इसके बाद एकर में गारो डांगर के पलवैया के मान के चर्चा हुए। इसका आंसर ये नहीं होगा, गारो डांगर के बदमाशी की चर्चा नहीं किया है। इसमें गारो डांगर के पलवैया का मान हुआ है 32 का होगा। और इसमें होता है घ, एक घ है क्या, मीरा शब्द मालिक सहयोगी अर्थ व्यवहार हुए है, ये आंसर हो जाएगा इसका सीगा और घा से। बदमाशी की चर्चा नहीं है इसमें। इसके बाद फुलखुंदी कैसन समास है, तो फुलखुंदी कैसा समास है, 33 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो फुलखुंदी एक बहुब्रीहि समास है। फुलखुंदी कैसन समास है, बहुब्रीहि समास है। इसके बाद 34 कोन्हो आम गौरी कोन्हो आम करी, कोनो आमा गौरी कोनो आमा कारी, बलियो गो कोनो आमा डैश खाली ठाव शब्द छांटे। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 34 का होता है आंसर डी होगा, सिंदूर बरन कर ले। कोनो आमा गोरी कोनो आमा कारी, बलियो गो कोनो आमा सिंदूर बरन होगा आगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 का आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। 35 का आंसर होगा सी हो जाएगा। बाबा के पोखरिए टलमल पनिया, भैया के पोखरिए सेवाल, सैया पोखरिए रेहू मछलियाँ खाए लगते स्वाद। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्या, एक पथिया डोंगल महुआ किताब है कि कौन कविता पाखंड विरोधी विचार प्रकट करल। एक पथिया डोंगल महुआ किताब है कि कौन कविता पाखंड विरोधी विचार प्रकट करे हले। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा डी मेढ़ और मानुस। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें कौन कविता पाखंड विरोधी विचार प्रकट कर है, मेढ़ और मानुस का होगा 36 का डी। एक के झाग लेता रहे सही ना है, तो एक के झाग के बारे में कौन सा चीज़ सही नहीं है, तो 37 का एक के झाग संत कोलंबस से बीएससी कैल बिल्कुल सही है। सैर सगरट उपन्यास एक के जगह ये भी सही है। एक के जगह कट्टर मार्क्सवादी ये बिल्कुल सही है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजीवन सदस्य थे, ये गलत है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 है रचना और रचनक सही जोड़ा हक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, रचना और रचनाकार के सही जोड़ा हक है। तो 38 का आंसर हम लोग खोजते हैं। तो यार हम ये श्याम सुंदर महतो श्याम लिखे हैं, ये बिल्कुल सही है। झींगा फूल नहीं, ये महेंद्र गोस्वामी लिखे हैं, ये सब गलत है। तो सही रचना हक है, तो ये ही सही है। इसके बाद आगे देखते हैं। आमाइलो घोटाई गीत बिहा संस्कारे कौन पक्षे गावल जाए। आई मल्लो घोटाई गीत बिहा संस्कारे कौन पक्षे गावल जाए। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर होगा बोर पक्षे गावल जाए। ये जो गीत है ये बोर पक्ष में गाया जाता है। अमाइलो घोटाई गीत बिहा संस्कार में कौन पक्ष गावल जाए, बोर पक्ष गावल जाए 39। इसके बाद हम लोग 40 देखते हैं। संतोष महतो के लिखल कविता कौन टा लागे। तो 40 का आंसर क्या होगा, संतोष महतो का लिखा हुआ कविता कौन सा है। तो संतोष महतो का लिखा हुआ कविता 40 नंबर का ये रूसल भोला संतोष कुमार महतो लिखे हैं। रूसल भोला कविता किसने लिखे हैं, संतोष कुमार महतो लिखे हैं। नेक्स्ट है संतोष कुमार महतो जन्म स्थान हक है। संतोष कुमार महतो जन्म स्थान हक है, तो क्या है 41 नंबर का, 41 का गंगा जोरी बोकारो के। संतोष कुमार महतो कहाँ के, गंगा जोरी बोकारो के हैं। इसके बाद 42 नंबर देखते हैं। संतोष कुमार महतो पेशा से की हल है। तो संतोष कुमार महतो पेशा से क्या थे, संतोष कुमार महतो 42
42 का संतोष कुमार महतो पैसा से गुरुजी और किसान थे। संतोष कुमार महतो पैसा से क्या थे? गुरुजी और किसान थे। इसको नेक्स्ट देते कौन माँ से केंदुआ कौन माँ से महुआ कौन रे माँ से लग लय झुमरिया। कैसन गीत है ये? क्या है? कौन माँ से केंदुआ कौन माँ से महुआ कौन रे माँ से लागते झुमरिया। कैसन गीत है के? तो 43 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा ये झुमटा और ऋतु गीत है के। कौन माँ से केंदुआ कौन माँ से महुआ कौन रे माँ से लागते झुमरिया। कैसन गीत है? झुमटा और ऋतु गीत है। इसके बाद है कांसी फूटल आस लागे हो सजनी कबे अइते भैया लेनिहार। कौन गीत है? तो ये तो कोई भी पहचान जाएगा। 44 का ये कर्मा गीत है, इजी था। सबले बेसी कौन संस्कार गीत पावल जाए? तो सबसे बेसी कौन संस्कार गीत पाया जाता है? ये बिहार संस्कार गीत पाया जाता है। 45 का बी। 46 हेठे देल गीत ले सवाल 46 से 50 तक सही जवाब छांटा। हर जोतै खेरहवा कुकरे बुने धान बोने बंदर ढेका फोरे लेढ़े में और किसानी। कैसन गीत है के? तो कैसन गीत है? ये शर्म गीत है। 46 का बी हो जाएगा। 46 का बी गीत में किसान कैसन है। गीत में पूछ रहा है किसान कैसन है। गीत में किसान कैसन है तो गीत में किसान कैसा है? अपाहिज है। गीत में कैसा किसान है? अपाहिज। इसको नेक्स्ट देते हैं गीते में जानवर सब है किसान के क्या करता है? जितना जो इसमें गीत में जानवर आया है ये सब क्या करता है? तो ये मदद करता है। जितने जानवर सब किसान के मदद करता है। 48 इसके बाद हम लोग 49 नंबर में आ गए। 49 नंबर की ई गीत में कैसन संदेश भेटा है? तो 49 नंबर के अब पूछ रहा है ई गीत में कैसा संदेश भेटाता है? तो दुखे घड़ी किसाने की मदद करे के बिल्कुल सही। पशु पंछी मनुष्य के मददगार हुए बिल्कुल सही। सहकारिता से काम करे के बिल्कुल सही। यानी 49 का आंसर डी हो जाएगा। 50 का आंसर कौन पद है संबंध कारक हक है? इसमें संबंध कारक कौन सा पद में है? कौन पद है संबंध कारक है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कुकुर नहीं। क्या होगा? लेढ़े में किसान नहीं, ये संबंध कारक नहीं। बोने बांदर ये क्या है? संबंध कारक। अच्छा लगे फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और लाइक कीजिएगा जिससे फिर नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन बचा है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे और इसी तरह पूरा सेट का जितना हुआ मेघा में उसको सबका हम डिस्कशन करके देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।